हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मीटर सेतु यानी कि मीटर ब्रिज और देखेंगे कि कैसे इसका चित्र बनता है, कैसे इसके सूत्र की स्थापना होती है और अगर ये बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो आपको कैसे लिखना है। सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है मीटर सेतु का चित्र, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि मीटर सेतु की परिभाषा क्या है और ये काम क्या करता है। अगर हम इसे जान लेंगे तो चित्र समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है मीटर सेतु। मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जिससे हम किसी तार का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम मीटर सेतु से किसी भी तार का प्रतिरोध या फिर विशिष्ट प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे लिखा है कि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। इससे आप क्या समझेंगे, जो मीटर सेतु है ना वो व्हीटस्टोन सेतु जो इसके पहले आपने पढ़ा था उस पर आधारित है। उस पर कैसे आधारित है ये आप देखिए, यहाँ पर देखिए ये है मीटर सेतु और इसके बगल ये है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु में देखिए पी, क्यू, आर और एस चार यहाँ पर प्रतिरोध लगे हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगा है यहाँ पर और एक बैटरी लगी है, एक कुंजी लगी है। सेम चीज़ आपको इसमें भी मिलेगी। पी, क्यू, आर और एस चार प्रतिरोध लगे हैं, एक गैल्वेनोमीटर लगा है, एक यहाँ पर बैटरी लगी है और एक कुंजी लगी है। सारी चीज़ें इसमें सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए इसका नाम मीटर सेतु है और इसका नाम व्हीटस्टोन सेतु है। अब क्या डिफरेंस है, कैसे आपको ये पढ़ना है ये हम देखते हैं। परिभाषा आपने देख ली, अब चित्र आपको कैसे बनाना है। इसका चित्र बनाने के लिए सबसे सिंपल आपको करना है, ये जो सिंगल लाइन वहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले आपको ऐसे एक चतुर्भुज बनाना है। यहाँ नीचे वाला एक चतुर्भुज बन गया। अब इसके ऊपर आपको डबल लाइन का चतुर्भुज ऐसे बना लेना है। डबल लाइन का चतुर्भुज बन गया। अब पेंसिल से आपको ये बीच वाला सिस्टम ये थोड़ा थोड़ा बीच में दोनों तरफ मिटा देना है और ये लाइन खींच देनी है और बीच से इधर आरबी यानी रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देना है, इधर आपको प्रतिरोध एस लगा देना है। इतना आप कर लेंगे, आपका जो ये मीटर सेतु है ये बनकर रेडी हो जाएगा। केवल आपको इतना ही करना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपने पहले देखा मीटर सेतु में क्या है, एक बैटरी लगती है और एक कुंजी लगती है। बैटरी से मीटर सेतु को पावर मिलती है। इसमें चार प्रतिरोध पी, क्यू, आर और एस लगे होते हैं। हमें पी, क्यू और आर इन तीनों का मान पता होता है, एस का मान हमें ज्ञात करना होता है। अब देखिए यहाँ पर एक पैमाना लिखा हुआ है 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक, यानी कि जो इसमें ये तार लगा है AC, ठीक है, ये तार एक है जो AC इसमें तार लगा हुआ है, इसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है। अब इसके A और C के बीच में B बिंदु भी आया है, यानी कि यहाँ से तार को दो भागों में बांटा जा रहा है। तो हम अगर मान लें कि AB की लंबाई कितनी है, L है, कितनी है ये L है, तो हमारी BC की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो भैया पूरा 100 है। 100 में से अगर हम L को घटा देंगे तो BC की लंबाई हमें मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 100 में से B को हम घटा देंगे, यानी कि 100 में से L को घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस का L, इसकी लंबाई हो गई 100 माइनस L। अब हमने किस आधार पर इसको दो भागों में बांटा उसके हम आगे देखते हैं। इतना आपने समझ लिया। हमें क्या करना है, मीटर सेतु है, मीटर सेतु में चार प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक तार लगा है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर का और एक इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स लगा है, एक अज्ञात प्रतिरोध S है। इसके मान को हमें ज्ञात करना है। अब देखिए इसको आपको लिखना भी पड़ेगा, तो लिखना कैसे है वो हम देखते हैं। लिखना आपको कुछ इस तरह से है, ऊपर आपको लिख देना है सूत्र की स्थापना और इसमें आपको लिखना है वही चीज़ जो आपको पहले से पता है। तो पहले से क्या पता है, चित्र में तार AB व BC का प्रतिरोध क्रमशः P और Q है, ये आपको पता है। ये देखिए AB का प्रतिरोध P है, यहाँ से AB का प्रतिरोध P है और BC का प्रतिरोध Q है। अब क्या है, M व N के मध्य में एक प्रतिरोध बॉक्स R है। M और N के मध्य में प्रतिरोध बॉक्स क्या है, R है। और इसमें क्या है, X व Y के मध्य एक प्रतिरोध S लगा हुआ है। हमें प्रतिरोध S का मान ज्ञात करना है और इसके लिए सूत्र की स्थापना करनी है। ठीक है, तो ओवरऑल हम देखें तो हमें क्या करना है, मीटर सेतु में एक चित्र बनाना है, ये वाला अगर क्वेश्चन आता है तो, और इसमें जो एक प्रतिरोध S लगा हुआ है इसी के मान को ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र की स्थापना करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर देखिए लगभग ये हमें व्हीटस्टोन सेतु की तरह लग रहा है। तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है कि P/Q बराबर R/S होता है। क्या होता है, P/Q बराबर R/S होता है। ये कब होता है, जब गैल्वेनोमीटर में हमारा कोई विक्षेप नहीं होता है, तभी तो होता है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें भी जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगा हुआ है इसमें विक्षेप ना हो ऐसी स्थिति पैदा करते हैं।
इससे हम देखिए जो गैल्वेनोमीटर है इसके आगे एक सर्पी कुंजी लगता है, वो छोटी सी जो पेन होती है उसकी टाइप से होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सर्पी कुंजी की सहायता से तार को दो भागों में बांट देते हैं। सर्पी कुंजी यानी जॉकी जिसे आप बोलते हैं, स्लाइडिंग जॉकी की सहायता से तार को हमने दो भागों में बांट दिया। जो यहाँ पर आपको बी पॉइंट दिख रहा है ना, यही है, यहीं पर जो हमारा स्लाइडिंग जॉकी हम रखेंगे। बी पॉइंट पर जब हमारा मतलब सर्पी कुंजी रखा जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप नहीं होगा। विक्षेप की स्थिति क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब जीरो हो जाएगी तो हमारे P/Q बराबर R/S का जो हमारा नियम है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, वो इस पर लागू हो जाएगा। हम P/Q बराबर R/S कर लेंगे और S का मान हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सर्पी कुंजी की सहायता से तार को दो भागों में बांट देंगे। तो पहले हमने लिख दिया, पहली जो लंबाई हमने बांटा उसे L, तो दूसरा क्या हो गया 100 - L, क्योंकि इसकी लंबाई है 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। इतना आप समझ गए। अब देखिए क्या करना है, हमें क्या लगाना है, इसमें P/Q बराबर R/S लगाना है। लेकिन उससे पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर हम लगाते हैं P/Q बराबर R/S, यहाँ पर हम ऊपर लिख देते हैं एक छोटा सा जिससे आपको पता रहे। हमें लगाना क्या है, इसमें हमें लगाना है P/Q बराबर R/S। लेकिन अभी तो भैया हमें ना P का मान है ना Q का मान, किसी का मान पता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि तार जो AC है, ठीक है, यदि तार AC के प्रति एकांक लंबाई का घनत्व, यहाँ पर प्रतिरोध घनत्व रहेगा, प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध घनत्व कितना हो, प्रतिरोध घनत्व हो हमारा x। अगर मतलब कि इसके एक भाग में प्रतिरोध के इसके तार के एक भाग में कितना प्रतिरोध हो, x हो, तो हम P का मान कैसे लिखेंगे। देखिए एक बार फिर से हम देखते हैं, इसे आपको ऊपर पहले नहीं लिखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारा क्या है, अगर एक भाग में x प्रतिरोध है तो P बराबर क्या हो जाएगा, कुल लंबाई गुणे x। इससे आप समझिएगा x इंटू कुल लंबाई। एक लंबाई के लिए हमारा प्रतिरोध x है तो हमारा P प्रतिरोध कितना होगा, P प्रतिरोध की लंबाई है L। तो जब एक भाग के लिए x है तो L भाग के लिए प्रतिरोध कितना होगा, एक लंबाई के लिए प्रतिरोध x है तो L लंबाई के लिए प्रतिरोध होगा हमारा x इंटू L। यानी कि ये P का मान है, P का मान आ जाएगा x इंटू L, क्योंकि P की लंबाई है हमारी L और इसके एक भाग का प्रतिरोध है x, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा x इंटू L। इसी तरह हम Q का देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम Q का देखेंगे तो Q का कितना हो जाएगा, पहले एक भाग की लंबाई कितनी है इसकी, x है, एक भाग का प्रतिरोध कितना है, x है, तो इसकी कुल लंबाई का, एक लंबाई का x है तो कुल लंबाई कितनी है, 100 - L है। तो कुल लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, क्योंकि x इंटू 100 - L। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमें P और Q का मान भी पता चल गया है, ये भी पता है कि इसमें 4 प्रतिरोध लगे हैं, और हमने क्या किया है, सर्पी कुंजी को लगाकर इसके गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य कर दिया है। यानी कि ये एक तरह से व्हीटस्टोन सेतु बन चुका है। तो हम इसमें व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लगा सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर लिख दीजिए व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P/Q बराबर का हो जाएगा R/S। ये तो आपको पता ही है। अब हम क्या करेंगे, P और Q से इसका मान रख देंगे। तो P का मान यहाँ पर हमारा कितना है, XL है, x इंटू L है, और इसका मान Q का कितना है, x इंटू 100 - L है, 100 - का L है। इतना कर दिया, बराबर में हमारा है R/S। तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, L/100 - L। हमें मान किसका ज्ञात करना है, ये आप देखिएगा। तो हमें मान ज्ञात करना है S का। किसका मान ज्ञात करना है, S का। हमने ऊपर भी देखा था कि हमें किसके लिए सूत्र ज्ञात करना है, S के मान के लिए सूत्र में ज्ञात करना है। तो हम S को एक तरफ लेते हैं, तो एक तरफ कैसे लेंगे, तो यहाँ से देखिए इम्प्लाइज दैट लगाएंगे, S को ले जाएंगे इस तरफ, तो ये हो जाएगा S इंटू L बराबर 100 - L। इसे लाएंगे इस तरफ, इंटू में हो जाएगा R।
अब केवल हमें सूत्र किसके लिए ज्ञात करना है, तो केवल S के लिए ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध S को हम क्या कर देंगे, अकेला कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा S बराबर 100 माइनस L और इंटू में R, और इधर ये गुणा में है, नीचे आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, और ये हो जाएगा नीचे L। 100 माइनस L इंटू R और इसके बटे में L। यही हमारा सूत्र है प्रतिरोध S को ज्ञात करने का। और हमारा सूत्र कितनी आसानी से आ गया, कुछ हमने नहीं किया, केवल यहाँ पर P और Q का मान ज्ञात किया, यहाँ से P और Q का मान ज्ञात किया, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S लगा दिया, और देखिए S के लिए हमारा सूत्र आ गया। अगर एग्जाम में आएगा तो केवल आपको इतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा हैरान नहीं होना है। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।